जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज 16 अगस्त शनिवार का दिन है और हम झारखंड की सभी माताओं और बहनों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जुलाई और अगस्त की किस्तों से जुड़ी हालिया घोषणाएं सामने आई हैं, जिनके बारे में जानना हर लाभार्थी के लिए अहम है। लाखों महिलाओं के खातों में जुलाई महीने की 12वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए का भुगतान पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी भी कई महिलाएं अपने पैसे का इंतजार कर रही हैं। सवाल यह है कि उनका पैसा क्यों रुका हुआ है। साथ ही अगस्त महीने की 13वीं किस्त कब आएगी और क्या दोनों किस्तों जुलाई और अगस्त का 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए यानी कुल 5000 रुपए का भुगतान एक साथ मिल सकेगा। इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा विवरण सरल और स्पष्ट तरीके से बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का विस्तार से जवाब देंगे और आपको उन जिलों के नाम भी बताएंगे जहां आज ही भुगतान किया जा सकता है। साथ ही हम सरकार द्वारा जारी किए गए उस महत्वपूर्ण आदेश की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन कारणों से लाखों महिलाओं का पैसा रुका हुआ है और वह पैसा पाने के लिए आपको तुरंत कौन कौन से कदम उठाने होंगे ताकि आप अपने हक का भुगतान समय पर पा सकें। अगर आप भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो झारखंड की सभी योजनाओं की सबसे सटीक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सरकार ने जुलाई महीने की 12वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया था और झारखंड के कई जिलों जैसे दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, गिरिडीह, सिमडेगा, गुमला, पाकुड़ और जमशेदपुर में पहले चरण का पैसा सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। इन जिलों की उन महिलाओं को राशि मिली है जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका था और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए थे। लेकिन जिन महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं आया वे अंडरस्टैंडेबली चिंतित हैं कि उनके खाते में भुगतान क्यों रुका हुआ है। आपके लिए बड़ी खबर यह है कि सरकार अब दूसरे चरण में बाकी सभी लाभार्थियों को भुगतान करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है। इसलिए योजना यह बनाई गई है कि जिन महिलाओं को जुलाई की 12वीं किस्त नहीं मिली उन्हें जुलाई और अगस्त की 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ उनके खाते में भेजा जाएगा। इसका मतलब साफ है, आपके खाते में सीधे 5000 रुपए की राशि एक साथ क्रेडिट होने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि यह पैसा आखिर कब आपके खाते में आएगा। हमारे नवीनतम अपडेट के अनुसार आज से झारखंड के कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। खासकर उन जिलों की महिलाओं को ध्यान देना चाहिए जिनमें सबसे ज्यादा संभावना है कि आज ही पैसा उनके खाते में क्रेडिट हो जाए। ये जिले हैं छतरा, जामताड़ा, हजारीबाग, गोड्डा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदग्गा, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। यदि आप इन जिलों में रहती हैं तो किसी भी समय आपके फोन पर पैसे आने का मैसेज मिल सकता है, इसलिए अपने मोबाइल और बैंक नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें। अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो यह जानना बेहद जरूरी है कि वह क्यों रुका हुआ है। सामाजिक सुरक्षा विभाग, जो इस भुगतान को संभालता है, ने इसके कुछ मुख्य कारण स्पष्ट किए हैं और हम आपको विस्तार से एक एक कारण और उसके समाधान समझाएंगे। माताओं और बहनों, इसे ध्यान से सुनिए। सरकार पैसा किसी के हाथ में सीधे नहीं देती, बल्कि यह सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। यह पूरा भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक हो और डीबीटी सेवा आपके खाते में सक्रिय हो, तभी आपका हक का पैसा समय पर आपके खाते में क्रेडिट हो सकेगा। कई महिलाओं को लगता है कि सिर्फ उनका बैंक खाता आधार से लिंक होने भर से ही पैसा आ जाएगा, लेकिन सच यह है कि सिर्फ लिंक होना पर्याप्त नहीं है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सक्रिय या एक्टिव होना भी जरूरी है। अगर यह सक्रिय नहीं है तो सरकार पैसा भेजेगी, लेकिन वह आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा और वापस चला जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान बेहद आसान है। आप तुरंत अपनी बैंक शाखा जाइए और किसी भी कर्मचारी से कहें, मुझे मैया सम्मान योजना का पैसा अपने खाते में लेना है, कृपया मेरा डीबीटी सक्रिय कर दीजिए।
यह एक सरल प्रक्रिया है जिसे बैंक कर्मचारी तुरंत पूरा कर देंगे। इस काम को प्राथमिकता देकर सबसे पहले पूरा कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा प्रमुख कारण है भौतिक सत्यापन का अधूरा होना। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल योग्य और सही लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसलिए पूरे झारखंड में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अगर आपका सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो आपकी अगली किस्त रोक दी गई है। इस सत्यापन के दौरान यह देखा जाता है कि आप वास्तविक रूप से उसी पते पर रहती हैं, आपकी आयु और वित्तीय स्थिति सही है और आप योजना की सभी शर्तों को पूरा करती हैं। इसका उद्देश्य है कि हर पैसा सही हाथों में पहुंचे और किसी भी लाभार्थी को कोई कठिनाई न हो। इसका समाधान बेहद सरल है। आपको अपनी आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करना होगा, क्योंकि हर इलाके में भौतिक सत्यापन का काम आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से ही किया जा रहा है। उनसे पूछें कि सत्यापन का फॉर्म कहां मिलेगा और उसे कैसे जमा करना है। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा होगा, रुका हुआ पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है राशन कार्ड में EKYC न कराना। यह एक नई और बेहद महत्वपूर्ण शर्त है जिसे सरकार ने लागू किया है। अब सरकार आपके राशन कार्ड के डेटा को मैया सम्मान योजना के रिकॉर्ड से मिलान कर रही है। आदेश के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों के लिए EKYC करवाना अनिवार्य है, जिसमें आपकी उंगली का निशान देना शामिल है। जिन महिलाओं ने यह EKYC नहीं कराया, उन्हें विभाग संदिग्ध मान रहा है और इसी वजह से लगभग 85,000 से अधिक महिलाओं का भुगतान रुका हुआ है। इसका आसान और जरूरी समाधान यह है कि आप अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाएं या सरकार द्वारा आयोजित विशेष कैंपों में जाकर अपना EKYC तुरंत पूरा करवा लें। यह प्रक्रिया आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है और इसे पूरा किए बिना भविष्य में भी मैया सम्मान योजना का भुगतान आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए इसे तुरंत कराना आपके हक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा प्रमुख कारण है दस्तावेजों में नाम या अन्य जानकारी का गलत होना। अक्सर छोटी छोटी गलतियों के कारण भी पैसा रुका रह जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके आधार कार्ड में नाम अलग है और बैंक खाते में नाम की वर्तनी अलग है, या आपके आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड और बैंक खाते में आपका नाम, पति का नाम या जन्मतिथि मेल नहीं खाते हैं, तो सिस्टम आपका आवेदन अस्वीकार कर देता है और भुगतान अटक जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांचें और किसी भी तरह की गलती होने पर उसे तुरंत सुधारें। नाम या अन्य विवरण की गलती आप बैंक शाखा या नजदीकी आधार केंद्र में जाकर आसानी से ठीक करवा सकते हैं। और अंतिम कारण है योजना के लिए अयोग्य होना। सरकार ने इस योजना के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए हैं और भौतिक सत्यापन के दौरान इन शर्तों की सख्ती से जांच की जा रही है। कई ऐसी महिलाएं जिन्हें पहले लाभ मिलता था, अब जांच में अयोग्य पाई गई हैं। उदाहरण के लिए, यदि उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स भुगतान करता है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि जो लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उनसे अब तक दी गई राशि की वसूली भी की जा सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आप योजना के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। तो यह थी मैया सम्मान योजना की पूरी जानकारी। अब हम अपने किसान भाइयों के लिए 2 बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं की ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। हमारे किसान भाइयों में से जो PM किसान योजना की 20वीं किस्त प्राप्त कर चुके हैं, वे अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 20वीं किस्त, जो मूल रूप से जून में आने वाली थी, अगस्त में जारी की गई, जिससे कुछ भ्रम पैदा हुआ। अगर सरकार जून से 4 महीने की गिनती करती है तो 21वीं किस्त के 2,000 रुपए अक्टूबर में आपके खाते में आ सकते हैं, जबकि अगर गिनती अगस्त से शुरू होती है तो यह राशि नवंबर से दिसंबर के बीच पहुंचेगी। फिलहाल की जानकारी के अनुसार अक्टूबर में भुगतान होने की संभावना ज्यादा है। केंद्र सरकार की तरफ से इस किस्त में 2,000 रुपए ही दिए जाएंगे, जबकि कुछ राज्यों की सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़ रही हैं, लेकिन केंद्र की राशि में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब बात करते हैं झारखंड PM कुसुम योजना की, जो राज्य के किसानों के लिए एक शानदार अवसर पेश करती है। इस योजना के तहत सरकार खेती के लिए सोलर पंप प्रदान कर रही है और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें आपको 90% तक की भारी सब्सिडी मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर सोलर पंप की कीमत 1 लाख रुपए है
तो सरकार 90,000 रुपए का योगदान देगी और आपको केवल 10,000 रुपए ही अपने खर्च से चुकाने होंगे। इच्छुक किसान झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने खेतों के लिए इस लाभकारी अवसर का फायदा उठा सकते हैं। तो माताओं और बहनों, अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आज ही इन जरूरी कदमों को पूरा कर लें। सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक शाखा जाइए और अपना डीबीटी सक्रिय करवाएं। इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें और भौतिक सत्यापन की स्थिति के बारे में जानकारी लें। फिर अपने राशन डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कराएं। इसके साथ ही अपने सभी दस्तावेजों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि नाम और अन्य सभी जानकारियां सही हैं। और अंत में यह पक्का कर लें कि आप योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, ताकि आपका हक का पैसा समय पर आपके खाते में क्रेडिट हो सके। अगर आपने यह सभी जरूरी कदम पूरा कर लिए हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जल्द ही आपके खाते में जुलाई और अगस्त दोनों महीनों की किस्तें एक साथ भेज सकती हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके सभी सवालों का समाधान कर पाई होगी। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आप तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी आपको भ्रमित न कर सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपनी माताओं और बहनों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और उनका रुका हुआ पैसा समय पर प्राप्त हो। झारखंड की हर योजना की सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो में हम नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार।